नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन एंड 8th क्वेश्चन जो है वो क्या है, बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है। एंड यार ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जैक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखो क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x होल टू द पावर n इज 2:5:12, फाइंड n। ओके, तो क्या है यहाँ पर, हम लोग यदि 3 कॉन्जिक्यूटिव बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की बात करें तो क्या क्या होते हैं, NCR-1, NCR-1 is to NCR+1 दिया हुआ है, दिस इज 2:5:12, isn't it? तो आपको जो है वो n चाहिए, तो आपको रिलेशन पता है NR में, तो आप क्या करोगे, 2 इक्वेशन बनाओगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा n का। ओके, तो यदि हम लोग ये 2 ले रहे हैं, स्टार्टिंग के 2, तो ये हो जाएगा NCR/NCR-1 एंड दिस इज इक्वल्स टू हो जाएगा NCR/NCR-1 ले रही हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 5/2। एंड आपको पता है क्या फॉर्मूला बाइनोमियल थ्योरम के पहले क्लास में बताया जाता है, NCR/NCR-1 क्या होता है, n-r+1/r। क्या होता है, n-r+1/r, n-r-1 मतलब n-r+1/r, दिस इज इक्वल्स टू 5/12। आपको इक्वेशन बनाना है, थोड़ा सुंदर बना ही दो, मल्टीप्लाई करो 2n-2r+2, दिस इज इक्वल्स टू 5r। अब क्या करें, 5r को इधर ले आओ, +2 को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 2n-2r - 5r है मतलब -7r, दिस इज इक्वल्स टू -2। मान लो पहला इक्वेशन है। ओके, दूसरा भी इक्वेशन चाहिए क्योंकि आपके पास 2 अननोन है n and r, तो 2 इक्वेशंस की जरूरत है। तो मान लो कि मैं लास्ट 2 का यूज कर रही हूँ, मतलब NCR+1 होल डिवाइडेड बाय NCR, दिस इज इक्वल्स टू 12/5। हम लोग दिस बाय दिस कर रहे हैं तो 12/5। ओके, और ये होना क्या चाहिए, देखो क्या होना चाहिए, हमने क्या किया था, n-1 मतलब n-1 होल डिवाइडेड बाय दिस 1 किए थे ना, तो दिस 1। ओके, r+1, दिस इज इक्वल्स टू 12/5। क्या करें, थोड़ा सा सुंदर बनाओगे तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 5n - 5r, दिस इज इक्वल्स टू 12r+2, 12r+12। ओके, तो यहाँ पर इसको लेफ्ट ले आओ बस, तो ये हो जाएगा 5n माइनस ये 5r - 12r, दिस इज नथिंग बट 17r, दिस इज इक्वल्स टू 12। मान लो दूसरा इक्वेशन है। ओके, नाउ you are interested to find r and n। तो बेसिकली आपको n चाहिए तो आप कुछ भी फाइंड कर लो, r फाइंड कर लो, फिर पुट कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से कर सकते हो। तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे, पहले को मल्टीप्लाई करोगे 5 से एंड दूसरे को मल्टीप्लाई करोगे किससे, 2 से। कर दो फटाफट, तो ये हो जाएगा 5 × 2 इज 10n - 7 × 5 इज 35r, दिस इज इक्वल्स टू -10। ओके, और यहाँ पर करोगे तो ये हो जाएगा 10n - 34r, दिस इज इक्वल्स टू 24। सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को तो साइन चेंज होगा, माइनस प्लस माइनस उड़ जाएगा, ये होगा -35r + 34r, क्या होगा -r, दिस इज इक्वल्स टू -34, मतलब r बराबर आ गया क्या, 34। कैसे कैसे कैसे, इस माइनस ने इस माइनस को उड़ा दिया, तो r बराबर 34 आया, r नहीं चाहिए, व्हाट यू वांट, n। तो क्या करोगे, इस r को जो है या तो इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, आपके श्रद्धा के हिसाब से। तो ये हो गया 2n - 7 × 34, दिस इज इक्वल्स टू -2, isn't it? तो ये हो जाएगा 2n बराबर, ये हो जाएगा -2 + 7 × 4 इज 7 चौका 28, isn't it? 2 बचा, 7 या 21, 21 2 कितना, 23, तो ये हो गया 238। तो 2n बराबर हो गया, ये हो जाएगा 236। तो n चाहिए ना, इस 2 ने उड़ा दिया इसको, 118, तो 118, तो n बराबर 118 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन दे रहा है भाई, दिल्ली। ओके, देखो ये r के ऑप्शंस भी दिए गए थे, ऑप्शन में भी इधर उधर, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर है, बट क्वेश्चन इज कम्प्लीटली करेक्ट। एंड यार ये बाइनोमियल थ्योरम का है जो कि कम्प्लीटली एंड कम्प्लीटली फ्रॉम NCERT है ना, ज़्यादा इधर उधर हाथ पाँव मारने की जरूरत नहीं है, तो आप आराम से कर सकते हो यदि आपने NCERT सॉल्व किया है। ओके, तो आप एक काम करो, फटाफट से नोट डाउन कर लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th वन, एंड ये क्वेश्चन किसका है? डिफरेंशियल इक्वेशन का है। एंड डिफरेंशियल इक्वेशन का जिसका हम लोग इंतजार करते रहते हैं, लीनियर, बर्नौली। तो शिफ्ट 1 में तो है बहुत ही इजी सा था, वेरिएबल सेपरेबल लगा करके। यहाँ पर थोड़ा सा भेजा अप्लाई करना होगा, एंड बिल्कुल स्टैंडर्ड पैटर्न है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पर क्या है? 2x² इंटू डी वाई, दिस इज इक्वल्स टू 2xy प्लस y² इंटू dx। ओके, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि 1,2 से पास हो रहा है। देन आपको f(1/2) चाहिए, मतलब क्या? f(x) तो निकालना पड़ेगा, f(x) मतलब y। ओके, तो क्या करोगे आप? सोचोगे कि मैम क्या करें, तो dx को यहाँ पर ले आओगे, एंड ये जो x² वाला टर्म है उसको वहाँ पर भेजोगे, तो ये हो जाएगा dy/dx, दिस इज इक्वल्स टू 2xy प्लस y² होल डिवाइडेड बाई 2x²। ओके, नेक्स्ट यहाँ तक आप आ गए तो dy/dx बराबर इस 2x² को दोनों में बांटोगे तो ये हो जाएगा 2xy/2x², 2 उड़ जाएगा, x उड़ जाएगा, बचेगा y/x प्लस यहाँ पर हो जाएगा y²/2x²। फिर से समझ में नहीं आ रहा है यार, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है। क्यों? क्योंकि y² है यहाँ पर, एंड ऐसे y² होता है जब एक से ज्यादा होता है डिग्री y का, तो हम लोग सोचते हैं किसके बारे में? बर्नौली के बारे में। मैम लीनियर तो नहीं है क्योंकि y² है, बट लीनियर की तरह लग रहा है, तो होगा क्या? बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको जो है वो लेफ्ट साइड लाओगे, तो ये हो जाएगा dy/dx माइनस y/x, दिस इज इक्वल्स टू y²/2x², है ना। और हम तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में यदि dx है, मतलब क्या? dy/dx है, तो राइट हैंड साइड में हमें y का टर्म ही नहीं चाहिए, बिल्कुल y का टर्म खत्म होना चाहिए। तो क्या करोगे? ये जो y² है ना उसको पकड़ करके ले आओगे यहाँ पर, दोनों में बट जाएगा, हो जाएगा 1/y² इंटू dy/dx माइनस y/y² विल बी 1/y इंटू 1/x, दिस इज इक्वल्स टू 1/2x²। एंड यहाँ पर हम लोग बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करते हैं कि x वाले टर्म के पास में जो भी y का टर्म होता है उसको क्या करते हैं? t मान लेते हैं। तो यहाँ पर 1/x के साथ में है माइनस 1/y, उसको क्या करोगे? t मान लोगे, फिर क्या? दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे। अब हमारा क्वेश्चन आ जाएगा कंप्लीटली इन t एंड x। तो यहाँ पर डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस 1/y का डिफरेंशिएशन 1/y² इंटू dy/dx, दिस इज इक्वल्स टू dt/dx। ओके, तो dt/dx ये हो गया dt/dx, और यहाँ पर माइनस 1/y हो गया t, तो ये हो गया प्लस t/x, दिस इज इक्वल्स टू 1/2x²। एंड ये हमारा हो गया क्या? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, LDE। एंड LDE को सोल्व करना हमें बहुत ही मजा आता है। क्या करते हैं? पहले इफ फाइंड करते हैं। इफ मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ ये जो x वाला टर्म है विच इज 1/x dx, तो ये हो जाएगा e⁻ln x, 1/x का इंटीग्रेशन ln x। तो यहाँ पर जो है वो स्माइल लॉ लगा दोगे तो हो जाएगा x⁻ln e विच इज नथिंग बट इफ क्या आ गया? x आ गया। ओके, एंड इफ जब निकाल लिए तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है? y इंटू इफ, बट यहाँ पर हमारे पास है t, तो क्या हो जाएगा? t into if, this is equals to integration of this complete expression which is 1/2x² into if dx। ओके, इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो if क्या है? x है, तो t into x, this is equals to, यहाँ पर 1/2 बाहर आ जाएगा, और this is integration of 1/x² into x into dx। तो यहाँ पर x उड़ा देगा x से, और dx/x will be इंटीग्रेशन ऑफ dx/x will be ln x। तो ये आ गया t क्या है हमारे पास? यार हमारा क्वेश्चन y एंड x में है तो आंसर भी y एंड x में आएगा, तो t अगेन वी विल सब्स्टिट्यूट, तो माइनस 1/y इंटू x, दिस इज इक्वल्स टू 1/2 ln x प्लस c। ओके, एंड ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, दिस हैज बिकम इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है वो पॉइंट 1,2 से पास हो रहा है। ये क्यों दिया गया है? c का वैल्यू फाइंड करने के लिए। पुट करो 1,2, तो ये हो जाएगा -1/2 दिस इज इक्वल्स टू ln1 तो हो जाएगा 0, तो 0 प्लस c मतलब c, तो c बराबर आ गया -1/2। तो आपके पास कर्व आ गया -1/y इंटू x, दिस इज इक्वल्स टू 1/2 ln x -1/2।
ओके थोड़ा सा सुंदर बनाओगे इधर उधर, ये होगा माइनस एक्स बाई वाई, दिस इज इक्वल्स टू LCM हो जाएगा ln x माइनस 1। नाउ यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड y, तो क्या करोगे यहाँ पर करोगे y इंटू दिस वन इज इक्वल्स टू माइनस 2x, तो y बराबर हो जाएगा 2x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस ln x। क्या हो जाएगा y बराबर, देखो y बराबर दिस इज माइनस 2x बाई ln x माइनस 1, लेकिन माइनस को हमने क्या कर दिया यहाँ से भी कॉमन लेकर के उड़ा डाला, तो 1 माइनस ln x। ओके नाउ यू आर इंटरेस्टेड फॉर, हमें तो चाहिए क्या f ऑफ 1/2, मतलब जब हम लोग x बराबर 1/2 पुट कर रहे हैं तो y क्या दे रहा है, तो क्या हो जाएगा y बराबर 2 इंटू 1/2 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस ln ऑफ 1/2, ये 2 और ये 2 उड़ जाएगा, हो जाएगा 1/1 माइनस ln ऑफ 1/2 विल बी माइनस ln 2। देखो ना डिवीजन प्रॉपर्टी लगाओगे ना, ln 1 माइनस ln 2, ln 1 विल बी 0 माइनस ln 2 माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ln 2। 1 प्लस ln 2 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन दे रहा है बस ये बता दो, ऑप्शन इज 1/1 प्लस ln 2 इज बॉम्बे, सो बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। ओके डिफिकल्ट है क्या, डिफिकल्ट तो नहीं है बट कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन तो चाहिए यार, है ना, क्योंकि यहाँ पर बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन लग रहा है तो कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। ओके लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, आप बोल सकते हो मॉडरेट है, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेटिव है एंड यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आराम से सोल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ओके तो आप एक काम करो, वीडियो पॉज करो एंड नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो यहाँ पर दिया हुआ है ये एक सीरीज है, देखो यार मैंने कहा था ना समेशन ऑफ सीरीज, है ना, बस वही है, कुछ नहीं है, APGP लगाना है, आंसर पाना है। तो यहाँ पर एक सीरीज है जिसका सम अप टू 9 टर्म्स ये दिया हुआ है, तो k निकालना है। ओके तो सीरीज को लिख लेते हैं विच इज x प्लस KA प्लस नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस 2 इंटू ए प्लस तीसरा टर्म है एक्स क्यूब प्लस के माइनस 4 इंटू ए एंड सो ऑन। ओके वी आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड टू फाइंड 9th टर्म्स क्या होगा, ओके बिकॉज वी आर इंटेलिजेंट एंड हम लोग समझ जाएंगे कि 9th टर्म में क्या होने वाला है। देखो यहाँ पर यदि आप देखोगे तो एक्स चल रही है, फिर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स क्यूब, तो जरूर किसकी बात चल रही है, जीपी की बात चल रही है। ओके और जीपी की बात चल रही है तो एक फर्स्ट टर्म से आता है x, दूसरे टर्म से आता है एक्स स्क्वायर, तीसरे टर्म से आता है एक्स क्यूब, तो nth टर्म से बता दो क्या आएगा, x टू द पावर n। फर्स्ट टर्म से x टू द पावर 1, सेकेंड टर्म से एक्स स्क्वायर, तो nth टर्म नाइन्थ टर्म से x टू द पावर 9। ओके प्लस यहाँ पर एक अलग ही सीरीज चल रही है, दिस इज के ए के माइनस 2a के माइनस 4a, तो यहाँ पर लिख लेते हैं दिस इज k इंटू ए फर्स्ट टर्म से, सेकेंड टर्म से k माइनस 2a प्लस थर्ड टर्म से k माइनस 4a एंड सो ऑन चल रही है अप टू 9 टर्म्स। टोटल कितने टर्म्स होंगे, 9 टर्म्स, क्योंकि हर एक टर्म्स जो है वो कुछ ना कुछ तो आ ही रही है एंड ये इसके बराबर है। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, उसके बराबर पुट करेंगे, क्योंकि क्यों स्पेस वेस्ट करें, है ना, बार बार लिखो उसी चीज़ों को। तो यहाँ पर आपको दिख गया कि ये जीपी है, इजंट इट, जीपी है जिसका रेशियो है एक्स स्क्वायर बाय एक्स मतलब x, यहाँ पर रेशियो है x मतलब जीपी है जिसका कॉमन रेशियो इज x। तो यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स लिखा हुआ है और वैसे होता क्या है, a इंटू विच इज a इंटू आर टू द पावर n मतलब क्या 9 माइनस 1 बाई आर माइनस 1। ओके प्लस ये यहाँ तक का काम तमाम एंड ये क्या है, AP है। देखो दोनों का डिफरेंस के माइनस 2a करूँ या फिर मतलब दिस माइनस दिस करूँ या दिस माइनस दिस करूँ, ऑफ कोर्स दिस माइनस दिस, तो क्या हो जाएगा डिफरेंस माइनस 2a। देखो इनका डिफरेंस माइनस 2a, तो ये AP है कितने टर्म्स की, 9 टर्म्स की, तो ये सम लिखा हुआ है, क्या होता है n/2 2a मतलब 2 इंटू के ए प्लस n माइनस 1 मतलब 9 माइनस 1 इज 8 इंटू d इज माइनस 2a। ओके 2a देखो 9n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ओके इसको थोड़ा सा सुंदर बनाओगे, x को दोनों में भेजोगे, ये हो जाएगा x टू द पावर 10 माइनस x बाई x माइनस 1 प्लस 9
2 इंटू, या फिर 2 को उड़ाई दो ना दोनों में से, चलो ले ही लो। यहाँ पर क्या हो गया 2ka माइनस 8 इंटू 2 इज 16a। ओके, ये आ गया। एंड ये जो समेशन है ना, दिस इज इक्वल्स टू दिस वन विच इज ये है। और एक काम करो यार, ये x माइनस 1 है ना, यहाँ पर भी 2 टर्म लिखा हुआ है, इन दोनों में क्या करो बांट दो, बीच में माइनस है। ओके तो यहाँ पर x माइनस 1 को इसमें बांटो, इसमें बांटो, तो इसमें बांटोगे तो हो जाएगा x टू द पावर 10 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई x माइनस 1। एंड यहाँ पर बांटोगे तो ये उड़ जाएगा, बचेगा माइनस 45a। तो आपके पास ये टर्म एंड ये टर्म तो एग्जैक्ट कैंसिल हो गए। आपके पास आ गया 9/2 इंटू दिस इज 2ka माइनस 16a, दिस इज इक्वल्स टू माइनस 45a। ओके, और यार ये 2 को क्यों हम लोग ले जा रहे हैं बार बार, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। 9/2 इंटू, एक काम करो 2a कॉमन ले लो, तो 2a कॉमन ले लोगे ना तो यहाँ पर हो जाएगा 2a कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बच जाएगा k माइनस क्या होगा 8, isn't it? Are you sure? Yes, 2k कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा 2a कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा k माइनस 8, दिस इज इक्वल्स टू माइनस 45a। और ये जो है a और a उड़ जाएगा, 9 इसको उड़ा देगा माइनस 5 टाइम्स, और ये 2 उड़ जाएगा, तो आपके पास आ गया k माइनस 8, दिस इज इक्वल्स टू माइनस 5, तो k बराबर माइनस 5 प्लस 8, तो k बराबर आ गया 3। ओके, आपको k ही तो चाहिए थे, you had to find the value of k आ गया 3। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, है ना। तो ये क्वेश्चन भी मॉडरेट है क्योंकि आपको जानना था कि यहाँ पर 2 सीरीज चल रही है, और यदि आप मेरे लेक्चर सीक्वेंसिंग सीरीज के देख लेते हो ना यार, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बात समझ में तो वीडियोस को लाइक करते रहो एंड शेयर करते रहो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ओके, तो फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, एंड ये जो है वो कहाँ से है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, एंड ये भी इजीएस्ट पार्ट होता है। ओके, अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स का क्वेश्चन है। तो एक बार हम लोग सोचते हैं इसके बारे में। ABC आर 3 पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट्स, मतलब क्या A B से इंडिपेंडेंट है, B C से इंडिपेंडेंट है, A C से इंडिपेंडेंट है। एंड आपको पता है कि यदि आपके पास 2 इवेंट्स A एंड B जो होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं, तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर दैट, PA इंटरसेक्शन B जो होता है दैट इज इक्वल्स टू PA डॉट PB। ओके, मतलब क्या PA इंटू PB। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B जो होगा दिस इज नथिंग बट PA इंटू PB, एंड P A इंटरसेक्शन C जो होगा दिस इज PA इंटू PC। ओके, हम लोग इतना लिख लेते हैं, बाद में जरूरत होगी तो और देख लेंगे। और आपके पास दिया हुआ है P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू 0 है। ओके, तो आपको इसके बारे में कहना है कि क्या है। ओके, एंड ऑप्शंस दिए होंगे तो ऑप्शन के हिसाब से आप जाएंगे। मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, आपको ओवरऑल आइडिया होना चाहिए कि यस ऐसे जाना है। ओके, तो यहाँ पर यू हैव टू थिंक अबाउट P ऑफ B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट होल डिवाइडेड बाय A। ओके, इसके बारे में सोचना है। तो यदि आप इसको जो है वो एक P मान लेते हो तो दिस इज नथिंग बट P ऑफ P छोड़ो Q बाई A, एंड P ऑफ A बाई B क्या होता है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B बाई P ऑफ A। ये क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर हो जाएगा P ऑफ दिस इंटरसेक्शन दिस, मतलब P ऑफ B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन A होल डिवाइडेड बाय P ऑफ A। ओके, जो नीचे रहता है ना P ऑफ A, जो नीचे रहता है उसी को लिखते हैं। ओके, यहाँ तक आ गए आप, चलो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर P ऑफ ये क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट दिस इज नथिंग बट, या तो पहले A को लिख दो यार, A को पहले लिख दो बाद में लिखो B C को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट होल डिवाइडेड बाय दिस इज नथिंग बट होल डिवाइडेड बाय P ऑफ A। ओके, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आप सोचोगे कि यहाँ पर जो है वो डी मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई हो सकता है, तो हो सकता क्या है, हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट B यूनियन C का होल कॉम्प्लीमेंट। ओके, एंड होल डिवाइडेड बाय P ऑफ A तो चल ही रहा है। एंड आपको पता है क्या कि यदि हम लोग बात कर रहे हैं P ऑफ A
इंटरसेक्शन बी बार क्या होता है, पी ऑफ ए माइनस, और यहाँ पर बी बार मतलब कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो जाएगा पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर यार बिल्कुल सेट्स वाला प्रॉपर्टी लगाना है, तो ये हो जाएगा पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ दिस ए इंटरसेक्शन दिस वन विच इज बी यूनियन सी, ओके, होल डिवाइडेड बाई पी ऑफ ए। ओके, बस चलते जाना है, रुकना नहीं है, माइनस पी ऑफ, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, यहाँ पर हो जाएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ओके, होल डिवाइडेड बाय पी ऑफ ए, इजंट इट। चलो यहाँ तक आ गए आप। नेक्स्ट ये हो जाएगा पी ऑफ ए, और आपको पता है कि ये है पी ऑफ ए यूनियन बी, एंड पी ऑफ ए यूनियन बी इज नथिंग बट पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ पी ए मतलब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी बी, और यहाँ पर माइनस है तो हो जाएगा माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, माइनस होता है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होल डिवाइडेड बाय पी ऑफ ए। ओके, तो यहाँ पर हो गया पी ऑफ ए माइनस, आपको पता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नथिंग बट पी ए इंटू पी बी, तो ये हो गया पी ए इंटू पी बी, और ये हो गया माइनस पी ए इंटू पी सी, और ये तो यार ज़ीरो ही हो गया, इसके बारे में तो चिंता करना ही नहीं क्योंकि ज़ीरो दिया हुआ है, होल डिवाइडेड बाय हो गया पी ए, तो तीनों में जो है वो पी ए है, बाहर ले लोगे, इसे उड़ा दोगे तो बच जाएगा 1 माइनस पी बी माइनस पी सी। ओके, तो यहाँ पर ये 1 माइनस पी बी को क्या लिख सकते हो, पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट माइनस पी सी, या तो ये आंसर होगा ऑप्शन में है तो इसको टिक कर दो, या फिर 1 माइनस पी सी विल बी पी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट माइनस पी ऑफ बी। ओके, तो ये दोनों ही आंसर में से जो भी ऑप्शन में है दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। आगे बात समझ में, दिमाग में फिट हुआ? तो यार प्रोबेबिलिटी के ऐसे जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स के, वो कंपैरेटिवली ईजी होते हैं। कुछ नहीं है, आपने 11th में सेट्स पढ़ रखा है, सेट्स के प्रॉपर्टीज लगाने हैं, आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में? तो आप एक काम करो, वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th वन, एंड 12 जो क्वेश्चन है दिस इज ऑफ वेक्टर, एंड उसमें भी सेक्शन फार्मूला का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो ए एंड बी हैं जिसके पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं, एक पॉइंट पी है जो कि लाइन जॉइनिंग ऑफ ए बी को डिवाइड करता है लैम्डा इज टू 1 में, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो आपको लैम्डा चाहिए, लैम्डा यू हैव टू फाइंड। तो इसका थोड़ा सा यदि हम लोग डायग्राम देख लें तो यहाँ पर यदि हम लोग क्या करें, ओरिजिन को कंसिडर कर रहे हैं, तो दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस इज OA वेक्टर, दिस इज OB वेक्टर, दिस इज OP वेक्टर, यहाँ पर P है, लैम्डा इज टू 1 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ओके, A का पोजीशन वेक्टर B दिया हुआ है, मान लो कि मैं A वेक्टर कंसिडर कर रही हूँ अभी, मान लो मैं B वेक्टर कंसिडर कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि कौन इतना बड़ा लिखे अभी, इसलिए मान लो, ठीक है। तो आप जो है वो मुझे OP वेक्टर बता सकते हो, है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ P बता सकते हो, कैसे, सेक्शन फॉर्मूला यूज करोगे, तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू B वेक्टर प्लस 1 इंटू A वेक्टर, मतलब 1 A वेक्टर होल डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1, ठीक है। और OA वेक्टर आपको पता ही है क्या आ रहा है, A वेक्टर, एंड OB वेक्टर आपको पता ही है दिस इज नथिंग बट B वेक्टर। ओके, तो यहाँ पर OB डॉट OP, तो OB क्या है, लैम्डा B वेक्टर प्लस A वेक्टर होल डिवाइडेड बाय OB डॉट OP, और लैम्डा प्लस 1 डॉट यहाँ पर हो जाएगा OP। ओके, यहाँ पर मैंने लिया है OB, ओके, दिस वन शुड बी OB इज B डॉट, तो B डॉट कर लो, क्या जा रहा है, B डॉट दिस वन माइनस 3 मैग्नीट्यूड ऑफ OA इज A क्रॉस OP इज दिस वन लैम्डा B प्लस A होल डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू दिया गया है 6, तो आपको लैम्डा चाहिए, कुछ नहीं है यार, केवल एंड केवल सिंप्लीफिकेशन है। तो यहाँ पर लैम्डा प्लस 1 तो कांस्टेंट ही है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा लैम्डा भी कांस्टेंट है, B डॉट B मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर, मतलब लैम्डा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1, तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर हो जाएगा B डॉट A, और B डॉट A लिखो, A डॉट B लिखो, बात एक ही है, A डॉट B, ओके, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ, यहाँ पर लैम्डा प्लस 1 कॉन्स्टेंट, लैम्डा कॉन्स्टेंट, यहाँ पर हो जाएगा A क्रॉस B, ओके, तो लैम्डा
इंटू ए क्रॉस बी होल डिवाइडेड बाय आ गया लैम्डा प्लस 1 एंड यहाँ पर ए क्रॉस ए तो 0 हो जाएगा है ना, होल स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 6 दिया हुआ है, ठीक है। यदि हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ बी की बात करें तो यहाँ पर बी वेक्टर इज दिस वन, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 1 प्लस क्या होगा 4 प्लस 1 प्लस 9 विच इज नथिंग बट क्या होगा अंडर रूट ऑफ 14 इजंट इट मैग्नीट्यूड ऑफ बी। एंड नेक्स्ट हमें ए डॉट बी की भी जरूरत है, तो ए डॉट बी भी निकाल ही लो। ए डॉट बी हो जाएगा 2 इंटू 1 मतलब 2 प्लस 1 इंटू 1 मतलब 1 प्लस 3 इंटू 1 मतलब 3, तो ये हो गया 3 प्लस 2 इज 5 प्लस 1 इज 6, ओके। यहाँ पर ये आ गया 6, ओके। इस साइड का काम तमाम। नेक्स्ट यू नीड ए क्रॉस बी है ना, लैम्डा लैम्डा प्लस 1 तो कांस्टेंट है, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट ए क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर भी चाहिए ना, तो उसके लिए आपको ए क्रॉस बी चाहिए। और ए क्रॉस बी निकालोगे कैसे, वही डिटर्मिनेंट वाला तरीका, आई कैप जे कैप के कैप। ए इज नथिंग बट 1 1 1, बी इज नथिंग बट 2 1 3, ओके। तो क्या हो जाएगा बोलो, दिस इज आई कैप इंटू 3 माइनस 1 इज 2, ओके, माइनस जे कैप इंटू दिस इज 3 दिस इज जे कैप इंटू minus j cap into 3 minus 2 is 1 plus k cap into this is nothing but 1 minus 2 is minus 1, तो ये आ गया 2i cap minus j cap minus k cap, ओके। ये आ गया आपके पास। ये a क्रॉस b आया है, a क्रॉस b आया है, तो क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b दिस इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर मतलब 4 प्लस 1 प्लस 1 विच इज अंडर रूट ऑफ 6। कुछ नहीं है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पर, ये जो हमने इक्वेशन सिंप्लीफाई किया है ना, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इज अंडर रूट 14 का होल स्क्वायर विल बी 14 प्लस यहाँ पर a डॉट b इज 6 होल डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1। नेक्स्ट माइनस 3 इंटू यहाँ पे तो लैम्डा बाय लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर ही चलेगा एंड मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b का होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b इज अंडर रूट 6, तो इसका हो जाएगा इंटू 6 दिस इज इक्वल्स टू 6, ओके। थोड़ा सा दिमाग यूज करो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर लैम्डा बाय लैम्डा प्लस 1 है। आप सोचोगे कि मैम यदि यहाँ पर भी कुछ हो जाए तो बात बन सकती है, तो क्या करें, ये जो 14 लैम्डा है ना, दिस कैन बी रिटन एज 6 लैम्डा प्लस 8 लैम्डा, तो ये हो जाएगा 6 लैम्डा प्लस 8 लैम्डा, तो 6 इंटू लैम्डा प्लस 1 प्लस 8 लैम्डा, और लैम्डा प्लस 1 को जो है वो दोनों में बांटो, तो लैम्डा प्लस 1 माइनस 3 इंटू लैम्डा बाई लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 6 दिस इज इक्वल्स टू हो गया 6, ओके। और एक काम करो, ये लैम्डा प्लस 1 उड़ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 6, इधर का प्लस 6 उड़ जाएगा, ओके। एंड दोनों में से जो है वो लैम्डा बाई लैम्डा प्लस 1 एक तो कॉमन आ ही जाएगा, तो जब आप लैम्डा बाई लैम्डा प्लस 1 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर बचेगा केवल एंड केवल 8 माइनस 3 इंटू, और 3 इंटू 6 विल बी वॉट 18, तो इसको भी कर ही दो ना 18, एक बच जाएगा लैम्डा बाई लैम्डा प्लस 1 दिस इज इक्वल्स टू 0, तो ये जो है वो कभी 0 नहीं होगा, तो इसको 0 होना पड़ेगा, और जब ये 0 होगा तो हो जाएगा 8 बराबर 18 लैम्डा बाई लैम्डा प्लस 1, तो यहाँ 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 4 लैम्डा प्लस 4 दिस इज इक्वल्स टू 9 लैम्डा। वी हैव टू फाइंड लैम्डा, 4 लैम्डा को उधर भेजोगे तो 4 बराबर 5 लैम्डा, लैम्डा बराबर 4/5, और लैम्डा बराबर या तो 4/5, लेकिन यदि ये मतलब क्या 4/5 तो ऑप्शन नहीं है, या फिर वो न्यूमेरिकल वाला है, तो क्या हो जाएगा 4/5 विल बी 0.8, तो लैम्डा इज 0.8 इज द करेक्ट आंसर। डिफिकल्ट है क्या, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, मतलब मॉडरेट लेवल कह सकते हैं, डिफिकल्ट तो नहीं है। अगर आ गई बात समझ में तो आप एक काम करो, वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th वन, एंड ये है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टेंजेंट एंड नॉर्मल का क्वेश्चन है। आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बट कैलकुलेशन है इसमें, ओके। इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट का वेटेज दूंगी, बट ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल इजी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए, तो यहाँ पर एक कर्व दिया हुआ है, दिस इज y बराबर 1 प्लस एक्स टू द पावर 2y प्लस कॉस स्क्वायर दिस इज साइन इनवर्स x, ओके। तो यहाँ पर ये एक कर्व है एंड यहाँ पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यू हैव टू फाइंड एट x इक्वल्स टू 0। तो आपको जो है वो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए या टेंजेंट चाहिए, तो दो चीज़ की ज़रूरत होती है, एक तो पॉइंट, एक स्लोप। तो पॉइंट्स तो पता चल गया क्योंकि x बराबर 0 दिया गया
आया है तो y कैसे आ जाएगा, यहाँ पर x बराबर 0 पुट करोगे तो y हो जाएगा 1 प्लस 0 टू द पावर कुछ भी, मेरे को मतलब नहीं है, 1 हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स 0 इज 0 एंड कॉस स्क्वायर 0 इज 1 तो आ गया 2। तो ये पॉइंट आ गया बेसिकली x, y इज 0, 2। ओके, पॉइंट आ गया। अब स्लोप फाइंड करो, है ना। स्लोप फाइंड करना थोड़ा सा जो है वो इसमें है, दिमाग यूज करना पड़ेगा। तो स्लोप मतलब क्या, यू हैव टू फाइंड dy बाई dx। तो हम लोग एक काम करते हैं, ये लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन दिख रहा है राइट वाला, जो कि दो, एक पहला है लंबा चौड़ा, दूसरा है लंबा चौड़ा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको जो है वो एक दूसरा क्वांटिटी m मान लो, इसको जो है वो n मान लो, और यहाँ पर मतलब y बराबर m प्लस n हो जाएगा। तो बेसिकली यू हैव टू फाइंड dy बाई dx। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर dm बाई dx कर लेंगे, dn बाई dx कर लेंगे। ओके, अलग अलग करके यहाँ पर रख देंगे, दैट्स ऑल। तो यहाँ पर हम लोग m बराबर यदि मान रहे हैं 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 2y, तो यहाँ पर हो जाएगा, हम लोग दोनों तरफ log लेंगे डिफ्रेंशिएट करने के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या होगा, ln m दिस इज इक्वल्स टू 2y ln ऑफ 1 प्लस एक्स। ओके, यहाँ पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, m और n थोड़ा सा अजीब लग रहा है देखने में, कैसे ले लिया फंक्शन को, लेकिन ले लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 1 बाय m इंटू डी एम बाई डी एक्स। ओके, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो ये 2, y भी यहाँ पर वेरिएबल है तो 2y डैश इंटू ln ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू वाई एज इट इज होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। ओके, बट एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 2 यू हैव टू फाइंड। तो यहाँ पर m का वैल्यू ऑलरेडी यू हैव गॉट इट। ओके, यही तो है m का वैल्यू विच इज 2, तो यहाँ हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू डी एम बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल्स टू 2y डैश इंटू ln ऑफ 1 प्लस 0 मतलब ln 1 मतलब 0, तो ये 0 में चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू वाई इज 2 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0 इज 1। ओके, तो आपके पास dm बाई dx आया, क्या आया, दिस इज नथिंग बट श्योर ये 2y क्या आ रहा है, ln ऑफ दिस इज 2y बाई 1 प्लस एक्स। हाँ, ठीक लग रहा है मुझे तो यहाँ पर आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज 6, मतलब dm बाई dx बराबर 6 आ रहा है। एक बार चेक करो, एक बार अच्छे से देख लो, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए यार। तो यहाँ पर ln m बराबर 2y इंटू ln ऑफ 1 प्लस एक्स, 1 बाई m बराबर इंटू डी एम बाई डी एक्स बराबर 2y डैश ln ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 2y बाई 1 प्लस एक्स। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया, दिस इज 1 बाई एक्स बराबर 0 पुट कर रहे हो तो 1 बाई 2 इंटू डी एम बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पर ये तो 0 बन गया, 2 इंटू 2 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0 मतलब 1। ठीक है, करके देखते हैं, है ना। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं किसके लिए, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन। यदि हम लोग इसको n मान रहे हैं तो दिस इज कॉस इनवर्स कॉस स्क्वायर ऑफ साइन इनवर्स x। ओके, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, n बराबर ये हो जाएगा कॉस ऑफ साइन इनवर्स x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, इजंट इट। तो आपको जो है वो यहाँ पर कॉस इनवर्स चाहिए, तो n बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ, इसको कॉस इनवर्स में कैसे लिख सकते हो, ट्राइंगल बनाओगे तो यहाँ पर यदि हम लोग इसको जो है वो थीटा कंसिडर कर रहे हैं तो साइन थीटा इज x बाई 1, मतलब ये x हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये होगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, फाइंड द नॉर्मल ऑफ द इक्वेशन एट x इक्वल्स टू 0। ओके, देखते हैं यार। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, एंड कॉस ऑफ कॉस इनवर्स उड़ जाएगा, ये भी उड़ जाएगा, तो n बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। ओके, तो n बाई ओहो, मिस्टेक किया ना, मैं भी सोच रही थी। देखो 1 प्लस 0 रखोगे तो 1 होगा ना यार, ये तो 1 आ रहा है, ये तो 1 आ रहा है, ये 1 दे रहा था ना इसलिए 2 आया था, तो यहाँ पर 1। मुझे भी लग रहा है तब से कि यार समवेयर वी आर डूइंग मिस्टेक, तो यहाँ पर आएगा केवल एंड केवल 2 इंटू 2 इज 4। ओके, तो यहाँ पर n बराबर आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो नाउ यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड डी एन बाई डी एक्स, ये हो जाएगा -2x ओनली। श्योर,
हाँ हाँ, dn by dx will be minus 2x but at x equals to 0 you have to find, तो dn by dx will be क्या माइनस मतलब माइनस 2 इंटू 0 इज 0 ओनली। तो बेसिकली आपको तो क्या चाहिए, dy by dx चाहिए, तो dy by dx बराबर हो जाएगा dm by dx मतलब जो कि आ रहा है 4 प्लस 0 मतलब 4 ओनली। तो ये तो टेंजेंट का स्लोप आया है ना, बट आपको तो नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए, तो m ऑफ नॉर्मल विल बी माइनस 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स मतलब माइनस 1 बाई 4। यार पॉइंट पता है, आपको स्लोप पता है, इक्वेशन क्या हो जाएगा y माइनस वाई वन बराबर m ऑफ नॉर्मल इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन इज 2, दिस इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 4 इंटू एक्स माइनस 0। सुंदर बना दो, मल्टीप्लाई करो 4y माइनस 8 दिस इज इक्वल्स टू माइनस x, तो x प्लस 4y, इधर माइनस x को लाओगे तो x प्लस 4y दिस इज इक्वल्स टू 8। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। देख लो यार कौन सा ऑप्शन दे रहा है, थोड़ा ऑप्शन इधर उधर हो सकता है, तो मुझे तो फर्स्ट ही चमक रहा है, यस आगरा इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इजी, आराम से निकाल सकते हैं, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। ओके, इसलिए कोशिश करो यार कि सिली मिस्टेक नहीं करो एग्जाम में। ओके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रिड्यूस करो उसको। ओके, आगे बात समझ में, तो आप एक काम करो, वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन, एंड 14th है क्या, डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना होगा। ओके, देखो क्योंकि मॉड भी है, बॉक्स भी है, एंड यार पता है जेई को जो है वो बॉक्स बहुत पसंद है, तो अभी तो शुरुआत है, बॉक्स से क्वेश्चन मतलब स्टार्ट हो गया है क्वेश्चन पूछना, तो देखो कैसे कैसे करना है। तो 1 से लेकर के 2 ये क्वेश्चन तो एज इट इज़ है ना, तो क्वेश्चन कॉपी करने का कोई यूज़ है नहीं। तो यहाँ पर क्या है, क्या सोचें, देखो बॉक्स जो है वो बोलेगा कि भाई मेरा अंदर वाला क्वांटिटी जहाँ जहाँ भी इंटीजर हो रहा है ना वहाँ पर ब्रेक कर, तो बहुत सारे ब्रेक करने होंगे, पहले बॉक्स को तोड़ोगे फिर मॉड को तोड़ोगे। तो सबसे बढ़िया तरीका इज दैट कि इसको जो है बॉक्स है तो ये फ्रैक्शन पार्ट में चेंज हो सकता है ना। बॉक्स एक्स बराबर क्या, सॉरी फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स बराबर क्या होता है, एक्स माइनस बॉक्स एक्स, है ना, तो आराम से आप चेंज कर सकते हो। तो इसके लिए बॉक्स ऑफ 3x है तो इसके लिए 3x होना जरूरी है, तो यहाँ पर मॉड ऑफ 2x है, यहाँ पर 3x माइनस बॉक्स ऑफ 3x कर दो और यहाँ पर माइनस x कर दो, है ना। तो यहाँ पर आ गया 1 से लेकर के 2, मॉड ऑफ 3x माइनस बॉक्स ऑफ 3x विल बी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x माइनस x dx। ओके, यहाँ तक आप आ गए। अब देखो ये जो फ्रैक्शन पार्ट के अंदर, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर यदि कुछ भी है ना, तो ये भाई साहब तो 0 से 1 के बीच में ही रहेंगे, है ना, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन x जो है वो 1 से तो बड़ा है, क्योंकि 1 से 2 के बीच में है, तो 1 से बड़ा है। तो यहाँ पर ये छोटा है 1 से, ये बड़ा है, तो ओवरऑल क्वांटिटी नेगेटिव है अंदर, मॉड के अंदर नेगेटिव बैठा है, तो कैसे खोलेगा, नेगेटिव के साथ। तो ये हो जाएगा 1 से लेकर के 2 माइनस ऑफ दिस 1, तो इसको लिख दोगे x माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 3x dx। ओके, अब क्या करोगे, इंटीग्रेशन को बांट दो दोनों में, तो ये हो जाएगा 1 से लेकर के 2 x dx, जो कि बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, माइनस 1 से लेकर के 2 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 3x dx। ओके, इसका इंटीग्रेशन तो बच्चा बच्चा भी जानता है, x dx का x स्क्वायर बाई 2 1 से लेकर के 2 माइनस, यहाँ पर यदि सोचोगे तो आपको पता है कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 3x एक पीरियोडिक फंक्शन है। व्हाट इज द पीरियड ऑफ दैट, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का पीरियड 1 है, तो इसका पीरियड 1/3 क्या होता है, t/n होता है ना, तो 1/3। तो यहाँ पर आप सोचोगे तो दिस 1 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 1/3 एंड ये 2 कैन बी रिटन एज 6 इंटू 1/3। ये हो गया फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 3x dx। ओके, थोड़ा सा यार जल्दीबाजी में राइटिंग जो है वो पता नहीं क्या ही हो रहा है। x बराबर 2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 4/2 माइनस 1/2, इसका काम तमाम। नेक्स्ट आपको पता है क्या प्रॉपर्टी, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, यदि mt से लेकर के nt तक हम लोग f of x dx जाते हैं तो क्या होता है, n माइनस m इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t f of x dx, और यहाँ पर दिख रहा है mt से nt, तो क्या हो जाएगा माइनस 6 माइनस 3 मतलब 3 इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1/3 f of x dx, और ये फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 3
3x क्या खुलेगा, 3x की तरह ही खुलेगा, तो 3x dx। देखो कैसा डरावना सा क्वेश्चन आपने बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिया। ये हो गया, चलो यार क्यों उड़ा रहे हो बेचारे को, 2 LCM हो जाएगा 4 - 1 is 3, तो ये हो गया 3/2 - 3 इंटू 3 इंटू 3 इज 9 एंड ये हो जाएगा x का इंटीग्रेशन इज x²/2, तो ये हो जाएगा x², यहाँ पर हो गया 0 से 1/3, तो ये हो गया 3/2 - 9/2 इंटू 1/9। ओके, इस 9 ने इस 9 को उड़ा दिया, 3/2 - 1/2 इज 2/2, मतलब 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, इसके ऑप्शंस